आज हमारे सामने एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने दम पर अपने समुदाय का दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इस युवा से मैं ये पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है इस पे मैं इनका राय जानना चाहूँगा। ये जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है इस पर आपका क्या राय है? सबसे पहले मैं अपना परिचय में दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद अजीज़, मरगंग पार, मोहम्मदीपुर पंचायत के 6 नंबर बाद मोहिउद्दीनगंज थाना, जिला समस्तीपुर के मैं अस्थायी निवासी हूँ। ये जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाए? महत्वपूर्ण इसलिए माना जाए कि 5 साल पे एक मरतबा ही मौका मिलता है, वो सही प्रतिनिधि हम लोग चुनें। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो पिछला कार्यकाल प्रतिनिधियों का रहा है इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं 10% भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज तक मोहम्मदीपुर पंचायत में कोई काम ही नहीं हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इस पंचायत में अभी वर्तमान में आपके समझ से, आपके टोला में, आपके वार्ड में या पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं, जरा उसको गिना सकते हैं? समस्या तो ये है कि हम लोग को सबसे पहले रोड और नाले का व्यवस्था किया जाए। नाला और रोड पे नाला है या नाला पे रोड है, यही हमको समझ में नहीं आया है। हर एक जगह गड्ढा ही गड्ढा नज़र आता है, कहीं तो रोड नज़र ही नहीं आ रहा हमको। और मैं आपसे ये एक और सवाल, महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूँ। जो यहाँ अगर शिक्षा कहिए, स्वास्थ्य कहिए, तो ये शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में आप कहाँ तक सहमत हैं? शिक्षा के मैटर पे तो एकदम बिल्कुल ही गलत है। शिक्षा है ही नहीं, क्योंकि शिक्षा मिलता है स्कूल के अंदर, और स्कूल में टीचर टाइम पे आते ही नहीं है, ना बच्चे टाइम पे आते हैं। बच्चे का भविष्य क्या बने? बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है। ये इलेक्शन का समय जब आता है तो 2-4 हज़ार रुपया और दारू शराब में बच्चे को उलझा देते हैं। बच्चे को सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि एक मरतबा स्कूल में न देखने के लिए गए कि स्कूल में टीचर बच्चे को सही से पढ़ा रहे हैं या कि नहीं पढ़ा रहे हैं, या कोचिंग चला ये, और वो प्राइवेट तौर से वो कोचिंग चला रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर, चूँकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, तो कुछ अल्पसंख्यक समुदायों का कुछ अगर समस्या है तो आप ज़रा बताएंगे। समस्या तो ये है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार छठ को कहा जाता है। छठ के दौरान जब गंगा घाट पे लोग छठ करने, पूजा करने के नाम पे जाते हैं, पूजा करने के लिए, तो वो जिस आदमी को तैरने आता है वो तो तैर जाते हैं, नहीं तो वहाँ अपना जान दे के चलाते हैं। त्यौहार जो है गम में बदल जाता है। रहा मुस्लिम लोगों को, तो मुस्लिम लोग के पास भी ईदगाह नहीं है, ईदगाह की मुहैया करवाया जाए। तो ज़रा आप ये बताइए, चूँकि ये मोहम्मदीपुर पंचायत जो है ये बीच से बहुत कई पंचायत हैं, ये बीच का पंचायत है। कुछ पंचायत उधर पतसिया पड़ता है, कुछ इधर जो है सो आपको तेतारपुर है, कुरसाहा है, इधर दुभा है, बोछा है। तो बहुत दिनों से सुनने में आ रहा था कि मोहम्मदीपुर पंचायत को जो है सो ब्लॉक में तब्दील किया जाएगा, ब्लॉक में तब्दील किया जाएगा। इस पर आपका क्या राय है? ये बोलने के लिए है, देखने के लिए नहीं। केवल बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। आज तक ले ब्लॉक हम लोग सुन रहे थे। आज हम लोग को सही विधायक राजेश कुमार जी मिले, तो आज हम लोग के ग्रामीण प्रतिनिधि सही नहीं मिले। अगर दोनों अगर सही मिल जाते, हम लोग को अगर प्रतिनिधि सही अगर मिल जाए, तो दोनों के तालमेल से ब्लॉक भी बन जाएगा और शिक्षा भी सही मिलेगा और बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगा। बहुत से ऐसे युवा हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है अभी पंचायत में देखा जाए तो समुचित व्यवस्था नहीं है, और ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पार्क का भी कमी है, चूँकि बुजुर्ग सब जो उनको बैठने के लिए कोई अच्छा सा जगह नहीं है। तो इस पर आपका क्या राय है? अगर हमारे प्रतिनिधि रंजीत राय जी अगर ये मुखिया की इलेक्शन जीतते हैं, तो बहुत जल्द हम ये पार्क का सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहुत जल्द जो बच्चे को खेलने कूदने का जगह है, बहुत जल्द, लगभग 6-7 महीने के अंदर हम लोग करवा लेंगे। मेरा आपसे ये सवाल है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। हम संदेश यही देना चाहेंगे कि सही प्रतिनिधि चुनें। आज के डेट में जब सैलाब आया तो रंजीत राय के अलावा दूसरा कोई देखने के लिए नहीं किया। 14 वार्ड का वो निरीक्षण किए, और 14 वार्ड में जहाँ तक ले हुआ रंजीत राय जी को वहाँ तक ले मदद भी किए,
जैसे 10 नंबर वार्ड के अंदर सलाब के दौरान नैये का व्यवस्था करवाए। उसके दौरान नैया आज गिरा कल होके एक आदमी का मृत्यु हो जाती है तो जनाजे लाने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन रंजीत राय ने नैये को गिरवा के बहुत बड़ा अच्छे काम किए। कुछ महिला वोटरों के लिए कुछ संदेश दीजिए, या क्या उनका समस्या है जरा बताएं। हम सारे माँ बहनों से कहेंगे कि सही प्रतिनिधि चुनें, और मेरे नज़र में सही प्रतिनिधि रंजीत राय जी हैं। और मैं आपसे जो एक और इम्पोर्टेंट आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये चूँकि क्या होता है, जो आप इशारा समझ सकते हैं कि पंचायत चुनाव के दरमियान में कुछ यानी कि ऐसा बैड एलिमेंट होते हैं जो नौजवानों को बहला फुसला लेते हैं और उनको प्रलोभन देते हैं, आप इशारा समझ सकते हैं। तो इस पर आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवान गुमराही की तरफ न जाएं, सही प्रतिनिधि चुनें। चलिए, आज हमारे सामने ये आए और अपना विचार रखे, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपना कुछ संदेश मैं चाहता हूँ कि आप कम शब्दों में पंचायत या इलाके के वोटरों को दें, जो किस आधार पर क्या सोचकर वो वोटिंग करें। वो सबसे पहले नंबर अच्छे प्रतिनिधि देख के चुन के वोटिंग करें। चलिए, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।